एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपके बहुत जीवन में काम आएगी, आपको सीख मिलेगी। ये मित्र क्या होता है? मित्र जो है प्रकृति हमारी जो सृष्टि चल रही है उसके मित्र कौन कौन है जानते हैं आप? ये जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंगे ये सब एक दूसरे के मित्र हैं। ये प्रकृति का संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। प्रकृति का जो हमारी प्रकृति में जो हम गंदगी फैलाते हैं, जो दूषित होता है कुछ भी, तो प्रकृति क्या करती है? इनको अपने आप ही सेटिंग कर देती है, अपने आप व्यवस्था बना देती है। ये जो मरना जीना होता है प्रकृति में, ये अपने आप होता है। हमें अपनी तरफ से प्रकृति में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कौन सी छेड़छाड़? जैसे किसी पशु पक्षियों को मारना, पेड़ों का नाश करना, ये बिना मतलब के नहीं करना चाहिए। यदि ये सब कुछ नहीं होगा तो ये प्रकृति की व्यवस्था नहीं बनने की है। केवल मनुष्य ऐसा है जो कुछ नहीं करता है। इसके लिए बनी है प्रकृति। किसके लिए? मनुष्य के लिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा, यदि आपने कोई इस्तेमाल करने की कोई चीज़, मान लिया जैसे कि कोई आम का पेड़ है और वहाँ पे फल लग रहे हैं बहुत सारे, और आप वहाँ पहुँच गए तो देखा आपने कि फल बड़े अच्छे हैं, रंग बिरंगे हैं, मीठे हैं, जानते हैं कि, तो भूख लग रही है आपको, खाने की है, इच्छा है, तो आप वहाँ बैठ जाइए और जितने आम खा सकते हैं 1 2 3 4 आप खा लीजिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन और खाने के बाद वहाँ चले जाइए। जाने के बाद में बाकी जो फल है कोई और पक्षी भी खा सकता है, कोई जीव जंतु भी खाएंगे, कोई और मनुष्य भी खा सकता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? वो अकेला ही वो फलों को खाएगा भी और उसको जो बर्बाद भी कर देता, ले भी जाता है साथ में। नहीं, वो बाकी जो दूसरे काम आएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उनको नष्ट कर देते हैं। तो हमें जितनी आवश्यकता है इस संसार के अंदर जिस चीज़ की, उसका इस्तेमाल कर लो, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन बिना मतलब के इसका दुरुपयोग करना, जैसे आपको आम जिसको लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए, आपको जलाना है, ठीक है, लेकिन बिना मतलब के काट के बर्बाद कर देना वो गलत है। किसी जीव ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, तो उसको भगा दो, पीट दो, लेकिन इसको मारना जान से नहीं करना चाहिए। वो तो लास्ट की चीज़ होती है, वैसे वो राजा का काम होता है मारना। लेकिन यदि कोई हमको हानि कर रहा है और लगता है कि हमें नुकसान है, ठीक है, हमने उसको मार दिया, लेकिन बिना मतलब के तो नहीं मारना चाहिए किसी को। ऐसे ही हम लोग बिना मतलब के डंडे बजाते रहते हैं, मारते रहते हैं जीवों को, ये गलत है। ये प्रकृति के काम का आते हैं, ये इनके बिना प्रकृति में अव्यवस्था हो जाएगी। तो हम मनुष्यों को अव्यवस्थित नहीं करना है। तो ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, ये याद रखना। ये मित्र होते हैं। प्रकृति क्या है? मित्र होते हैं। जितने जीव जंतु होते हैं परमात्मा ने क्यों बनाए? आप सोचते ना कभी कभी, ये इसीलिए बनाए, प्रकृति की व्यवस्था करने के लिए। यदि ये सांप वगैरह होते हैं और जहरीली चीज़ें होती है, क्या है? ये प्रकृति में जो जहर सोख लेते हैं। यदि आपने सांप ही खत्म कर दिए, जीव ही खत्म कर दिए, तो क्या होगा? प्रकृति में जहर फैल जाएगा। इसलिए पशु आपस में एक दूसरे को खाते भी हैं, ये व्यवस्थित होते हैं ऑटोमेटिक। कितना जीना है कितना नहीं, ऑटोमेटिक परमात्मा ने बना दिए हैं सबके शरीर, और वह एक दूसरे को खत्म करते रहते हैं। हम मनुष्य ऐसे हैं कि जिनको नष्ट नहीं करना है। हमें तो केवल यहाँ तप के लिए आए हैं, साधना करने के लिए आए हैं। तो आप में और हम में, मनुष्यों में क्या अंतर है? बाकी मनुष्यों में आप में क्या अंतर होगा? एक अंतर होता है, जो मनुष्य सांसारिक होते हैं, यानी कि संसार में खाना पीना, रोना हंसना, मरना जीना, वो सांसारिक प्राणी कहलाते हैं। वो बार बार मरते हैं, पैदा होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन जो लोग तपस्वी होते हैं, जो यहाँ पर किस लिए आए? तप लोग, तप के करने के लिए आए, तो उनके लिए इस पृथ्वी क्या है? तप लोक है। वो अपना काम करते हैं, जो भी उन्हें काम करना है, और वापस चले जाते हैं, वापस नहीं आते। जो साधारण मनुष्य होते हैं उनके लिए वो मृत्यु लोक है। क्यों? वो मरते हैं जीते हैं, मरते जीते हैं। इसलिए आप लोग समझो कि ये पृथ्वी हमारे भोग के लिए, तप के लिए मिली है, और इसका हम तप करने, जिस काम के लिए आए, जिस उद्देश्य के लिए आए, वो पूरा करें और पृथ्वी छोड़कर चले जाओ। और बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी ब्रह्मांड में, तो जैसे जैसे कर्म की व्यवस्था होगी आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही।